हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था। क्वेश्चन क्या बोला है? इन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ज्वाइन ए टू ओ एंड देन सो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, तो चलिए यहां पे पहले मैं फिगर बना देता हूं। फटाफट फिगर आप बना लीजिए। यहां पे एक जल्दी से एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे ठीक है, ठीक है। और यहां पे चलिए, अब यहां पे मैंने बोला ए बी और सी नाम दे दिया। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि आइसोसेलिस ट्रायंगल है ये ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये ए बी जो है इस ए सी के इक्वल है। अब क्वेश्चन के और जो पार्ट है पहले उसका फिगर बना लेते हैं। बोल क्या रहा है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो देखिए एंगल बी का बाइसेक्टर मतलब बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऐसा कुछ होगा। और एंगल सी का भी जो बाइसेक्टर आप लेंगे कुछ इस तरह से एंगल सी को, ओहो चलिए ठीक है, एंगल सी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे ले लेते हैं। चलिए, अब ये बोल क्या रहा है कि ये दोनों जो है बाइसेक्टर्स जो है ना, नाम दे दीजिए। ए बी सी हो गया तो बी डी मैंने नाम दे दिया और इसका नाम दे दिया सी ई। फॉर एग्जाम्पल सी ई, ये सी ई और ये बी डी। ये क्या है? बी डी जो है एंगल बी का बाइसेक्टर, मतलब एंगल बी मतलब यहाँ पे क्या, ए बी सी, ये पूरा जो एंगल बन रहा है इसका बाइसेक्टर है। और जो सी ई है वो एंगल सी मतलब ए सी बी, इसका बाइसेक्टर है। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि ये दोनों जो है ना एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो मैंने मान लिया ये पॉइंट मेरा ओ है। अब बोल क्या रहा है कि ज्वाइन ए टू ओ। अब यहां पे बोल रहा है कि ए से ओ को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं ए टू ओ। ये आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक, ये ज्वाइन कर दिया। तो अब यहां पे देखिए आपको ये पूरा बी डी और सी ई की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, मुझे बस इतनी ही जरूरत पड़ेगी, ये इतना पोर्शन। ठीक है, और उसी तरीके से इतना पोर्शन यहाँ पे, थोड़ा इसको मैं डार्क कर देता हूं ये। ठीक है ना, बी ओ मतलब बी डी का ये इतना पार्ट बी ओ ले लेंगे, उसी तरीके सी ई का ये पार्ट सी ओ ले लेंगे, इतने से काम चलेगा। बट मैंने प्रॉपर तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मैं यहां पे लिख देता हूं। चलिए अब लैंग्वेज, सो लेट बी डी, ठीक है, एंड सी ई बी the bisectors of angle B and angle C respectively, ठीक है ना, such that they intersect, या पूरा लैंग्वेज लेते थे, these bisectors intersect at O such that these bisectors intersect at O। ठीक है ना, O पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैं अब आगे का ये पोर्शन जो है कि हल्का मतलब डॉटेड कर दिया, क्योंकि हमें इस इतने से काम चल जाएगा, बी ओ और सी ओ से ही। एनीवेज, अब ये आपका फिगर एक्चुअल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब चलिए जरा आगे आते हैं। मुझे क्या दिखाना है? फर्स्ट पार्ट पे अब मैं आता हूं। दिखाना मुझे क्या है? ओ बी इक्वल टू ओ सी। इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ओ बी मेरा ये है इक्वल टू ओ सी, ये दोनों को दिखाना है आपको। ठीक है, अब यहां पे भी सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? तो पहले यहां पे आते हैं, सिंस यहां पे ए बी दिस इज इक्वल टू ए सी है, मतलब ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलिस ट्रायंगल हो जाता है। तो याद करिए जो रिजल्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था कि आइसोसेलिस ट्रायंगल में अपोजिट जो एंगल्स होंगे ना
जो इक्वल साइड्स है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ए बी के अपोजिट एंगल सी है और ए सी के अपोजिट एंगल बी है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल बी दिस इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, मुझे अब जो दिखाना है ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ओ बी इक्वल टू क्या ओ सी, तो दिस विल इंप्लाई हाफ कर दीजिए, हाफ ऑफ एंगल बी दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है ना, समझ में आ गया? मतलब ये क्या बोला है कि ये मेरा पूरा एंगल ए बी सी, ये पूरा जो है एंगल बी है ये पूरा, अब इसका हाफ कर दिया, ये हाफ ऑफ बी मतलब मैं या तो ये पोर्शन ले लूं या तो ये पोर्शन ले लूं। बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ओ बी जो है बाइसेक्टर है, ऐसे प्रॉपर देखे तो ओ बी बोल रहा हूं, सॉरी, बी डी ये बाइसेक्टर है, बी डी मतलब बी ओ क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब जरा इस ट्रायंगल में आ जाइए, मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा ओ बी सी यहां पे, ठीक है ना, ओ बी सी। ठीक, तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे ये वाला एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ना, ये तो अभी जस्ट हाफ बी इक्वल टू हाफ सी। ठीक है ना, सो इन ट्रायंगल ओ बी सी, मैं इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूं ओ बी सी, इसमें अब बाकी सारी चीजों को मैं अब इरेज कर रहा हूं। ठीक है, बाकी सारी चीजों को इरेज करता हूं ताकि अननेसेसरली कंफ्यूजन न रहे। सो दिस सिंस यहां पे मैंने दिखाया ना हाफ ऑफ एंगल बी दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, दैट मीन्स यहां पे बात क्या कर रहा हूं मैं, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी दिस इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी ना। तो ये ध्यान दीजिए, अगर ये ट्रायंगल है तो पिछली जो वीडियो थी उसमें जो मैंने बोला था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल हैं, और इसका कन्वर्स क्या था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट जो साइड्स होंगी ना वो भी आपस में इक्वल होंगे। सो दिस विल इम्प्लाई बी ओ सी, इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है ओ सी। ठीक है, उसी तरीके से ओ सी बी के अपोजिट क्या है ओ बी, ये इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे तो हमने दिखा दिया, फर्स्ट जो पार्ट दिखाना था ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये मेरा यहाँ पे प्रूफ होता है। तो ये तो थोड़ा सा इजी था, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी फिगर को मैं थोड़ा सा इधर कॉपी कर लूं ताकि मैं सेकेंड पार्ट जो है ना वो प्रूव कर पाऊं इजिली। थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहिए था, यहाँ से ये देखिए। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया मैंने नीचे, ताकि मैं जो सेकेंड पार्ट इसका दिखाना है उसको मैं इजीली दिखा पाऊँ, बार बार फिगर ऊपर ना देखना पड़े। मैंने यहीं पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आता हूँ, सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, क्या दिखाना है। सेकेंड पार्ट में दिखाना है कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। क्या बोल रहा है समझिएगा, ये जो ए ओ है ना ये वाला, ये क्या करता है, इस एंगल ए ये पूरा है, और अगर ऐसे लिखें तो एंगल बी ए सी लिख सकते हैं या एंगल सी ए बी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। बट एंगल ए यहाँ पे केवल बोला, मतलब ये पूरा एंगल, मतलब बी ए सी, या इसी को आप लिख सकते हैं सी ए बी। इस एंगल को ये बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है। ठीक, अब बाइसेक्ट करता है दैट मीन्स मुझे क्या दिखाना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इस एंगल को अगर ए ओ बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब आपको क्या दिखाना है, एंगल इसी में अगर ले लें तो बी ए ओ दिस इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ ना। बी ए ओ इतना, ये ग्रीन अभी दिखाया, और सी ए ओ ना, मतलब ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, ए ओ जो है वो बाइसेक्ट करेगा दिस एंगल ए। दिस एंगल ए मतलब ये व्हाइट वाला यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो ये ई और ये पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छे से आप कर पाएं, और यहाँ पे भी मैं डी को इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतने से सब कुछ हो जाएगा। तो मैं जो दिखाना चाहता हूं ना वो प्रॉपर तरीके से आप दिखा पाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैं ये दो ट्रायंगल्स लूंगा, कौन सा ट्रायंगल,
ओ ए बी या ए ओ बी, और दूसरा क्या लूंगा ए ओ सी, ये वाला, ठीक है ना। मतलब ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी, और उसी तरीके से ए ओ सी, ये दूसरा ट्रायंगल। प्लीज चेक करिएगा, इन दोनों को इक्वल दिखाना है मुझे, सॉरी इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि अब हमें दिखाना क्या है। तो अब मैं फटाफट इन्हीं चीजों को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया मैं यहीं पे लिखूंगा, ठीक। तो अब मैं आता हूं इन ट्रायंगल, यही मैं यहां से लिख सकता हूं ओ ए बी, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए बी लिया ओ ए सी, मतलब इन दोनों ट्रायंगल जो मैंने अभी जस्ट बोला, ये जो दिख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। यहां पे जरा ध्यान दीजिए, कॉन्ग्रुएंसी में बहुत सारे क्राइटेरियाज देखे थे, लेकिन यहां पे जो सबसे आसान दिख रहा है कि ये देखिए, ये मैं इसके इक्वल दिखा चुका हूं, ओ बी इक्वल टू ओ सी दिखा चुका हूं, ए ओ जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। तो यहां पे तो बड़ा आसान क्राइटेरिया लग जा रहा है ना, साइड साइड साइड, ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जा रही है। तो फर्स्ट मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी दिस इज इक्वल टू ए सी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्वेश्चन में आपके गिवन है, ठीक है ना। तो दिस इज गिवन, ठीक है। सेकेंड, अभी आपने शो किया ओ सी इक्वल टू ओ बी ना, तो यहां से ओ बी इक्वल टू ओ सी जस्ट सोन, या ऐसे मैं ले दूं जस्ट प्रूव्ड। जस्ट प्रूव मतलब यहां पे देखिए अभी मैंने जस्ट प्रूव किया, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये भी हो गया, ये एलो वाला। और ये ओ ए जो है, या ए बी में भी, सॉरी ओ ए या ए ओ लिख सकते हैं। तो थर्ड जो हुआ ओ ए, दिस इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है ना। ये क्या है, कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है ना। कॉमन साइड या कॉमन आर्म भी लिख सकते हैं। सो बाई कौन सा क्राइटेरिया, एस एस एस, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, तो अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों ट्रायंगल्स ना, तो सीपीसीटी लगा देंगे, और वहां से ये जो मुझे दिखाना है, ये अपने आप यही दिखाना था ना, तभी अगर ये दिखा दिया मतलब ए जो है, ये ए ओ या ओ ए जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ठीक है ना। तो देन बाई सीपीसीटी क्या, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ध्यान दीजिए, बस ये जो दिखाना था मुझे, ये तो मुझे क्या दिखाना था, बी ए ओ, ये दिस इज इक्वल टू सी ए ओ, सो एंगल बी ए ओ दिस इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। यही जो ग्रीन वाले पार्ट्स आपस में इक्वल दिखा दिए, दैट मीन्स क्या हो गया कि ए ओ जो क्वेश्चन में आपको लिखा है बाइसेक्ट्स एंगल ए, सो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। यही तो प्रूव करना था, इतना इजी था। अब यहां पे अगर आप बोलें कि सर ऐसा कुछ भी था जो आपको समझ में नहीं आया या आप नहीं कर सकते थे, तो ये तो गलत बात होगी, क्योंकि हमने सारे क्राइटेरियाज जो है कॉन्ग्रुएंसी के वो पढ़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हमने सीखा कि अगर आइसोसेलिस ट्रायंगल हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होंगे आपस में इक्वल होंगे, और इसका कन्वर्स क्या था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है ना, तो वो आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा, और इन ट्रायंगल्स के अपोजिट जो साइड्स होंगी ना वो आपस में इक्वल होंगी। इसी का रिजल्ट यहाँ पे यूज किया हमने, और करने के बाद फर्स्ट पार्ट बड़ा इजी था, इसमें मतलब कॉन्ग्रुएंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ओ बी इक्वल टू ओ सी बड़े आसानी से दिखा दिया। लेकिन इसको दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो मेन पार्ट था हमारा कॉन्ग्रुएंसी यूज करके, कि ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, वो देखिए यहाँ पे हमने यूज किया।
होपफुली मेरा एफर्ट जो है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो मैं बार बार बोलता हूं, आई डोंट नो क्यों, बट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के थ्रू जरूर मुझसे कम्युनिकेट करें ना। इवन अगर आपको डाउट है तब भी, और अगर समझ में आता है तब भी आप कम्युनिकेट जरूर करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC AD जो है इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अच्छा, सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल इन विच AB दिस इक्वल टू AC, ये आपको प्रूव करना है। तो अगेन आप देखेंगे क्या, अच्छा ये जो रिजल्ट जो मैं 2 किया था, इसका अगर प्रूफ आप बुक में देखें तो वहां पे भी कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ऐसे ही कुछ ड्रॉ करके वो किया है प्रूफ। तो आप बिल्कुल वही प्रूफ ही मेरे ख्याल से यहाँ पे आ गया। तो इसको थोड़े अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। अब सब कुछ दे दिया है, मुझे कुछ बताना ही नहीं है, ये कोशिश करिएगा। मे बी आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। तो ABD ऐसे ABD या ADB और उसी तरीके से ADC, ये 2 ट्रायंगल्स जो है ना, इनको आप क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे CPCD से करेस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल की साइड्स होंगी वो आपस में करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो वहां से आप दिखा लेंगे। एक और चीज है यहाँ से इंफॉर्मेशन है ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे ये चीज तो दे ही दिया है ना कि ये BD दिस इज इक्वल टू DC। ये तो आपको कंफर्म हो गया कि इसको आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे बोलना है ना कि AD ये जो है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मींस BD इक्वल टू DC। ये तो ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन में दे दिया। तो एक पार्ट तो यहाँ पे यही हो गया। ये वाले एंगल, इसके एंगल चूंकि 90 डिग्री है तो इधर भी 90, इधर भी 90, ये भी हो गया। अरे मेरे ख्याल से बहुत आराम से हो गया फ्रेंड्स। और ये देखिए मैं सब कुछ कर ही दिया, AD कॉमन साइड हो गया, ये मेरा कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, तो कुछ करना नहीं है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB इक्वल टू, मैंने तो प्रूव कर दिया, मैंने पूरा सोल्यूशन बता दिया। मैं हिंट देने के चक्कर में मैं ध्यान ही नहीं दिया, पूरा सोल्यूशन बता दिया। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।